जितनी बात है उसकी रिकॉर्डिंग सर 1 दिसंबर से लागू होगा ना, 1 दिसंबर से बोला लागू होगा। अगले दिसंबर अगले ट्रेडिंग डे से। मंडे को मार्केट बंद है, गुरु गोविंद सिंह जयंती है, मंडे को मार्केट खुलेगी और नया रूल लागू हो जाएगा। ये देखिए ये क्या है, ये शायद यहीं पे शो कर रहा था ब्रोकर्स कैलकुलेटर। जीरोधा से नोटिफिकेशन आया था सर। हाँ वही नोटिफिकेशन में खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, वो नोटिफिकेशन कहाँ गया, ये देखता हूँ नोटिफिकेशन ओपन होता है कि नहीं। एक मिनट चाहिए, जब बात निकली तो बता दूं। आप लोगों को पता है जो नया सर्कुलर आया है सेबी का? बस मार्जिन कम कर दिया यही देखे सर, बाकी तो देखे नहीं। मैं बता रहा हूँ। अच्छा मैं और भी चीज दिखाता हूँ। आज देखिए, आज मेरा दिन अच्छा था, इनके अकाउंट में मैंने ट्रेड किया। इंट्राडे में मैंने जो है मुथूट फाइनेंस में लास्ट मोमेंट में मैंने जो है 400 का प्रॉफिट निकाल दिया, छोटे से इन्वेस्टमेंट से। आस्था trade.com पे देखता हूँ। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि 31 दिसंबर ये ट्यूसडे को जब मार्केट खुलेगी तो आस्था जो है बैंक निफ्टी में एक लॉट में ट्रेड करने के लिए जो है आपको जो मार्जिन मांग रहा है वो 40,000 रुपए मांग रहा है। देख रहे हैं 39,816। ये आज आस्था यानी कि अब तक आस्था जो है बैंक निफ्टी एक लॉट में ट्रेड करने के लिए जो मार्जिन मांगता था वो सिर्फ 4,000 रुपए मांगता था, 4,000। अब 4,000 से ये हो गया 40,000। ये सेबी का रूल है। निफ्टी का भी 40,000। ठीक है, तो यानी कि और ये आस्था दे रहा है, यानी कि सारे ब्रोकर्स जीरोधा में भी कल से आप ट्रेड करेंगे तो इससे ज्यादा जो है ये मैक्सिमम जो है आपका सबसे 40,000 से कम में कोई नहीं देगा आपको ट्रेड करने के लिए, कोई भी ब्रोकर नहीं देगा। ठीक है, और अगर आप कैरी फॉरवर्ड लेना चाहते हैं, चलिए कैरी फॉरवर्ड की बात बाद में करेंगे, ये इंट्राडे की बात हुई तो हम तो ज्यादा इंट्राडे में ट्रेड करते हैं। दूसरा मैं दिखाता हूँ क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल में मैंने आपको क्या बताया था कि आस्था जो है 5,000 रुपीज में क्रूड ऑयल में ट्रेड करने के लिए देता है। मंडे से नहीं ट्यूसडे से क्रूड ऑयल में एक लॉट में ट्रेड करना है तो आपके अकाउंट में कितना होना चाहिए? 1,13,000 होना चाहिए। अब आप इंट्राडे तो कर ही नहीं सकेगा आदमी, ऐसे हो जाएगा तो। कौन कर पाएगा इंट्राडे? कोई नहीं कर पाएगा अब तो। और धीरे धीरे आस्था ये सेबी का प्लान क्या है, धीरे धीरे सेबी का प्लान मैं आपको दिखा दूं। एंड ऑफ द डे में आने वाले 6 महीने में जो सेबी है वो उसने प्लान क्या बनाया हुआ है कि जो मैक्सिमम मार्जिन है इक्विटी सेगमेंट में वो 5 टाइम्स देगा। यानी कि एग्जांपल लीजिए, अभी जो है 5 टाइम्स मार्जिन का मतलब है अगर बजाज फाइनेंस जो है उसका करंट मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, राउंड फिगर में ले लीजिए 5,000। ठीक है, 5,000 चल रहा है, तो यानी कि इसका जो है एक शेयर अगर आप बाई करेंगे इंट्राडे में तो आपको पता है ये कितने में आएगा? ये 1,000 में। यानी कि अगर आपको आज से 6 महीने के बाद बजाज फाइनेंस में इंट्राडे करना है और 10 क्वांटिटी में करना है तो उसके लिए जो है आपको कितना अमाउंट चाहिए? 10,000 रुपए चाहिए। अब सोचिए कि कितना वॉल्यूम जो है हमारा जो मार्केट है उससे वॉल्यूम कितनी कम हो जाएगी। बजाज फाइनेंस में 10 क्वांटिटी में ट्रेड करने के लिए 10,000 रुपए चाहिए आपको इंट्राडे में, वो भी। और अभी कितना लगता था? अभी जो है बजाज फाइनेंस में 40 गुना मार्जिन मिलता था। यानी कि अभी कुछ दिन पहले तक जो है 40 गुना मार्जिन का मतलब हुआ 120 रुपए हुआ, 125 रुपए हुआ ना, सॉरी। तो अभी तक जो है अभी 10 क्वांटिटी में ट्रेड करने के लिए कितना पैसा चाहिए आपको? 1,250 रुपए चाहिए। आज से 6 महीने के बाद में 10 क्वांटिटी में ट्रेड करने के लिए कितना चाहिए? 10,000 रुपए चाहिए। देखिए कितना कम मार्जिन हो गया। वॉल्यूम भी गायब हो जाएगा सर तो फिर सभी स्टॉक्स में। सर आज से 6 महीने बाद होगा या फिर कल से ही हो जाएगा? मंडे से? कल से थोड़ा कम है। कल से जो है वो मुझे सर्कुलर मिल नहीं रहा है, एक मिनट होल्ड करेंगे। कल से जो मैक्सिमम मार्जिन है वो 10 टाइम्स है। यानी कि मंडे से
आपको बजाज फाइनेंस के एक शेयर इंट्राडे में खरीदने के लिए 500 रुपए चाहिए। अच्छा, बट ठीक है, सर ये न्यूज़ तो कुछ टाइम पहले भी आई थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं था, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था ऐसा। इम्प्लीमेंट हुआ नहीं था क्योंकि विरोध हुआ था। अब अभी जो है सेबी ने सीधा जो है अपना ये किया, प्रेस रिलीज कर दिया और उसमें बता दिया कि भैया हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं दिसंबर से, ट्यूसडे से जब मार्केट अच्छा। खुलेगी तो। इससे गवर्नमेंट को टैक्स भी अब कम जाएगा, फिर लोग करेंगे नहीं ट्रेड। जी एक मिनट होल्ड करेंगे आप, एक मिनट। मुझे थोड़ा फीवर है यार, इसलिए मैं ज्यादा देर क्लास लूंगा नहीं, खांसी भी है। मैं आपको एक दो चार बातें बताना चाहता था, इसलिए आज मैं सेशन में था। तो बात नंबर 1, मैंने कल जो बात मैंने बताई थी, टिंकू जी का क्वेश्चन जो ड्यू रह गया था, उसका आंसर ये है कि हाँ उनका जो है 3,500 रुपए का जो इन्वेस्टमेंट था वो चला गया, वो जीरो हो गया, और उनके साथ चोरी हुई है, और चोर कौन है? सेबी है और आरबीआई है। ये क्लियर कट जो है बात है। दूसरी बात, कल प्रवीण तापकीर जी ने पूछा था, कोटक महिंद्रा में वो जीरो ब्रोकरेज वाला जो अकाउंट था, उनको मैंने कॉल किया था, तो उन्होंने कहा कि हम आपको कॉल बैक अरेंज करवा देते हैं। उन्होंने कॉल बैक किया ही नहीं। क्यों नहीं कॉल बैक किया? क्योंकि आज ही सेबी का सर्कुलर आ गया है, तो मंडे से ऐसे भी, ट्यूसडे से ऐसे भी सारे रूल्स चेंज होने वाले हैं। ठीक है, तो यानी कि सर उस मैसेज को आप डिलीट कर दीजिए। जी, सर इससे इससे जो हम ऑप्शन करते हैं उसमें भी कुछ गड़बड़ होगी, दिक्कत बहुत ही आएगी। भयंकर गड़बड़ होने वाली है। ऑप्शन सेलिंग जो मैं आपको बता रहा था कि 5,000 रुपीज सेलिंग में जो, नहीं, हाँ बाइंग सेलिंग नहीं सर। बाइंग की बात कर रहा हूँ। ऑप्शन सेलिंग जो 5,000 में जो देता था आज था, वो देना बंद कर दिया है। और बाइंग में जो आपको मार्जिन कितना मिलता था, 10 गुना मिलता था ना शायद। जी एफएनओ सेगमेंट में सर। कितना मार्जिन है? जी बताइए, बोलिए। सर 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 एक मिनट 20 सर 20 सर एक मिनट बोलिए। सर एक मिनट, जैसे मैं तो 20 लेता। 20 हेलो 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 संदीप जी बोलिए, हेलो। मैं सुन रहा हूँ। हाँ सर, जैसे मैं तो मार्जिन लेता नहीं, मैं तो अपने जैसे भी 10,000 के ऑप्शन खरीद लेता हूँ, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। उसमें चेंज हो गया ना, जैसे एग्जांपल लीजिए, आपको आप कैलकुलेशन कीजिए। बहुत सारे लोगों को ये सब बात पता है तो बोर हो रहे होंगे, लेकिन सुन लीजिए, अब ग्रुप में सबको साथ साथ लेकर चलना होता है। देखिए जैसे एग्जांपल लीजिए आप नहीं नहीं, संदीप जी ये कह रहे हैं, फॉर एग्जांपल कोई बैंक निफ्टी की पुट है या कॉल है हाँ, जिसका प्रीमियम 10 रुपए और 25 पीस का लॉट है, तो अगर हम पूरा पे करेंगे तो उसके इसमें तो मतलब कुछ भी नहीं है ना नहीं सर। नहीं आता संदीप जी, मुझे याद आया, आप तो डिलीवरी में लेते हैं ना, आप कैरी फॉरवर्ड में लेते हैं, राइट? आप अगले दिन लेकर जाते हैं उसको घर। हाँ जी, मैं शाम को लेके सुबह हाँ कम बेच हाँ, तो देता आप हूँ। पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो लोग इंट्राडे करते हैं ऑप्शन में, उनको बहुत फर्क पड़ने वाला है। मतलब मेन फ्यूचर पे फर्क पड़ेगा इसका। मेन फ्यूचर पे पड़ेगा ज्यादा, ऑप्शन में कम ही फर्क पड़ेगा। तो ऑप्शन सेलिंग तो बहुत कम लोग करते हैं, और ऑप्शन में जो ट्रेड करते हैं तो ऐसे भी वो उन पे कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन फ्यूचर में बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। और स्पेशली जो लोग स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं, उनको बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। गवर्नमेंट इसके पीछे लॉजिक क्या दे रही है कि भैया जो रिटेल ट्रेडर आता है वो बर्बाद हो जाता है ज्यादा मार्जिन यूज करके। अरे भैया, जो ट्रेडर आता है वो 18 साल से ज्यादा का होता है, उसको पता होता है वो कितना रिस्क ले रहा है। ठीक है, और ये जो तरीका है, जो आपने जो है मार्जिन को 5 गुना कम कर दिया है, सॉरी सिर्फ 5 टाइम्स रखा है, 5 टाइम्स मार्जिन, ये पूरे दुनिया में जो है इतना कम मार्जिन किसी भी डेवलप्ड मार्केट में नहीं है। आप गूगल करेंगे तो 5 गुना मार्जिन किसी किसी जो है कंट्री में नहीं है। जो सबसे कम मार्जिन है वो 10 टाइम्स है। कम से कम 10 गुना मार्जिन तो मिलना चाहिए। ठीक है, तो आई होप के सेबी अपना जो है इसको वापस ले ले और 10 गुना मार्जिन देना स्टार्ट करे। ठीक है, तो खैर एनीवे, क्रूड ऑयल का ट्रेड तो मेरा छूट गया अब से। अब मुझे पैसे ऐड करने होंगे। सर करेंसी पेयर जो होता है ना फोरेक्स में, हाँ उसमें सर 100 मल्टीप्लाई दिखा रहा था मार्जिन, 100 बिल्कुल, गुना। करेंसी फॉरेक्स 100 टाइम्स देता है, और हमारे यहाँ हमारे देश में जो है 5 गुना मिल रहा है। सोचिए कितने का, 20 गुना ज्यादा देता है फॉरेक्स। तो अब मैं बता रहा हूँ कि जो गवर्नमेंट जो बेवकूफी कर रही है ना, गवर्नमेंट को जो अभी आप लोग से किसी ने कहा कि गवर्नमेंट को टैक्स कम जाएगा जब वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो वॉल्यूम कम होगा, गवर्नमेंट को टैक्स कम जाएगा, और सारा टैक्स जाएगा किसको? बाहर कंट्री में जाएगा, क्योंकि ज्यादातर लोग क्या फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करना स्टार्ट कर देंगे, उनको मार्जिन ज्यादा है और ज्यादा जो है वॉल्यूम है वहां पे। तो गवर्नमेंट अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रही है। इसको अच्छा खासा टैक्स मिलता था, जो गवर्नमेंट बोल रही है कि हमें नहीं चाहिए। मैं खुद फॉरेक्स को शिफ्ट होने की सोच रहा हूँ अभी। मैंने, एक मिनट आप होल्ड करेंगे, जो मुझे
SBI है। सर सेबी को कंट्रोल कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट ना? सेबी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में आती है, सब कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में आता है। जैसे RBI है बैंकों के लिए, वैसे सेबी है शेयर बाजार के लिए। ठीक है, चलिए आज का सेशन जो है बहुत ही छोटा रखते हैं। मुझे 2 बात बतानी थी। सबसे पहली बात ये, इसको क्यों शेयर करता हूं, सबसे पहली बात ये कि आप जो है, अगर आपको जो है ट्रेडर बनना है तो आपको जो सबसे पहला काम जो करना है वो ये करना है कि आपको एक प्रिंटर खरीदना पड़ेगा। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा कि आज जाके खरीद लीजिए, लेकिन जैसे ही अगर आपको एक फुल टाइम ट्रेडर बनना है, जैसे आप लोगों से बहुत लोगों का जो है ये गोल होगा कि मुझे जो है अपना जो है डेस्क रखना है, 2-4 लैपटॉप रखने हैं, 2-4 लैपटॉप की जरूरत नहीं है, मैक्सिमम 3 लैपटॉप बहुत है, या 3 स्क्रीन आपको लगाना है सामने में और ट्रेड करना है। ठीक है, तो ट्रेडिंग जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग का एक कंपोनेंट है जिसको जिसको बोलते हैं डॉक्यूमेंटेशन। आपको डॉक्यूमेंट करना है। मैं आपको बताऊं कि जैसे एग्जांपल लीजिए, मेरी गलती क्या होती है, मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। आज मैं अपनी गलती दिखाता हूं। सबसे बढ़िया जो एग्जांपल होता है वो ये होता है कि आप अपनी गलती जो है दिखाएं अपने स्टूडेंट्स को। देखिए मेरे साथ गलती क्या होती है, ये गलती होती है। ये क्रूड ऑयल का चार्ट आपको दिख रहा है, ठीक है, अच्छा चार्ट है, बहुत बढ़िया चार्ट है। ये क्रूड ऑयल का चार्ट आप नहीं देखते, आप ये भी क्रूड का ही चार्ट है, लेकिन ये डॉलर में चार्ट है और ये कंटिन्यूअस चार्ट है। ये देखिए, ये जो एरिया है क्रूड ऑयल का, ये रेजिस्टेंस का एरिया आपको दिख रहा है। ये एक पीक बनाया, काफी बढ़िया पीक बनाया, करेक्शन हुआ, और ये करेक्शन जो है लगभग 50% से 60% तक का करेक्शन है। उसके बाद ऊपर गया, फिर ये नीचे आया और इसने रेंज बना दिया। यहाँ तक मार्केट क्या थी, अप ट्रेंड में थी, यहाँ से मार्केट अभी अप ट्रेंड में दिख रही थी, लेकिन उसके बाद हुआ क्या, मार्केट गिर गई बहुत तेजी से, और गिरने के बाद क्या हुआ, इसने रेंज बना दिया, ये पूरा रेंज में घूम रहा है। ठीक है, उसके बाद आज मार्केट खुली और इसने रेंज को ब्रेक कर दिया। ठीक है, ये रेंज को ब्रेक कर दिया, ये देख रहे हैं, ये रेंज दिख रहा है आपको, ये रेड लाइन मैंने डाल के रखा हुआ है कि ये रेंज थी, और मार्केट जो है आज सुबह में इसने इस रेंज को ब्रेक कर दिया, इसको ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद में जैसे लोग यहाँ पे शॉर्ट किए होंगे, जिन्होंने रेंज के ब्रेकआउट पे शॉर्ट किया है, जैसे यहाँ पे शॉर्ट किया होगा लोगों ने, मार्केट सीधा उठ गई यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको बचाएगा कौन, आपको यहाँ पे बचाएगा आपका स्टॉप लॉस। तो गलती क्या है यहाँ पर देखिए, यहाँ पे अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया था, मैंने एक पहला जो ट्रेड लिया था वो यहाँ पे लिया था, इस एरिया में, यहाँ पे मैंने पहला ट्रेड लिया था और मैंने प्रॉफिट बुक किया था यहाँ पे इस ग्रीन लाइन पे। ठीक है, मुझे इसमें अमाउंट याद नहीं आ रहा है। मैंने एक ट्रेड यहाँ लिया था और प्रॉफिट, यहाँ पे मुझे शॉर्ट दिख रहा था, आपको भी दिख रहा है, बहुत ही सिंपल सा जो है आपको चार्ट दिख रहा है। अगर आप मार्केट में बने हुए हैं 10-10 घंटा, अगर आप चार्ट देख रहे हैं तो आपको दिख रहा है कि ये स्विंग हाई है, अगला स्विंग हाई अभी ये बना है, उसके बाद ये यहाँ से पीडीएल को टच किया था, अब यहाँ से जो है इसने पीडीएल को टच नहीं किया, यहाँ से डबल बॉटम पैटर्न बना के पीडीएल के पास से उठ गया। अब जैसे ही इसने ये वाला कैंडल बनाया ना, ये दो चार रेड कैंडल बनाया, मैंने इसी यहीं पे शॉर्ट कर दिया था और इसके ऊपर के एसएल डाल दिया था। एसएल नहीं डाला था क्योंकि ये इसमें हम चार्ट तो मैं ट्रेड तो मैं एमसीएक्स में कर रहा था, लेकिन मुझे पता था कि जैसे ये कैंडल अगर ऊपर चला गया तो मैं एग्जिट कर दूंगा, मैं ये नहीं देखूंगा कि क्रूड ऑयल या एमसीएक्स में क्या प्राइस चल रहा है। ठीक है, उसके बाद मैंने प्रॉफिट कहाँ बुक किया था, जैसे ही ये कैंडल ने ये जो रेड कैंडल दिख रहा है, इस रेड कैंडल ने ग्रीन लाइन को टच किया और अगली कैंडल जैसे ही ग्रीन बनी 13:15 का कैंडल, मैंने यहाँ पे एग्जिट मार दिया। मैंने कहा मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करता हूँ। उसके बाद हुआ क्या, मार्केट नीचे आ गई और नीचे आने के बाद यहाँ पे इसने पीडीएल को टेस्ट किया। ठीक है, यहाँ पे इसने पीडीएल को टेस्ट किया और पीडीएल को टेस्ट करने के बाद में क्या हुआ, इसने ये रेड कैंडल बनाया। ठीक है, यहाँ पे इसने रेड कैंडल बनाया, ये देख रहे हैं आपको, अगर मैं जूम कर दूं तो परफेक्ट जो है सेल सेटअप बन रहा है यहाँ पे। अब क्योंकि ओवरऑल मार्केट नीचे की तरफ आ रही है, यहाँ आया, इसने ईमा 21 को टच किया और सेल सेटअप बनाया इसने। मेरे से गलती क्या हुई, देखिए इस चीज को बड़े ध्यान से आप समझिए। अगर आप जो है प्राइस एक्शन के ट्रेडर है तो आपके सक्सेस और आपके फेल होने में एक धागे का फर्क होता है, सिर्फ, उससे ज्यादा का डिस्टेंस का फर्क नहीं होता है। क्योंकि करना क्या, बाई सेलिंग तो करना है इसलिए, लेकिन आपका सक्सेस और फेलियर में सिर्फ एक धागे का फर्क होता है। उसी में से जैसे ये ट्रेडिंग जो होता है वो 100 मीटर का रेस होता है। आपको पता है जब इंटरनेशनल लेवल पर 100 मीटर का रेस होता है तो सक्सेस और फेल में सिर्फ 1 सेकंड या सेकंड के 10वें हिस्से का भी फर्क होता है कई बार। ठीक है, पीटी उषा की कहानी आपको पता है कि पीटी उषा जो है एक छोटे से टेक्निकल एरर की वजह से जो है मेडल जीतने से बच गई थी।
तो ये देखिए रूल मैंने आपको बताया था आप लोग को कि जब ये EMA 21 को रीटेस्ट कर रहा है, स्पेशली जब डाउन ट्रेंड में है, तो जो कैंडल EMA 21 को रीटेस्ट कर रही है उस कैंडल का लो ब्रेक होना चाहिए। ये प्राइस एक्शन का रूल होता है कि जैसे एग्जांपल लीजिए, अगर आप इस कैंडल को 1355 के कैंडल को रीटेस्ट कैंडल मान रहे हैं, तो आपको सेल कब करना है? जब 1355 का कैंडल का लो ब्रेक हो जाए तब आपको सेल करना है। और आपका स्टॉप लॉस कहां डालना है? इसके ऊपर स्टॉप लॉस डालना है। ठीक है, हुआ क्या कि यहाँ पे ये जो रेड कैंडल तो बनी, लेकिन इसने इसके लो को ब्रेक नहीं किया, मार्केट सीधा उठ गई यहाँ पे, क्योंकि ये क्रूड ऑयल है और ये 1:30 बज रहा था, तो बाई दो बज चुका था। वैसे मैंने स्टॉप लॉस नहीं डाला था, ठीक है, मैंने सोचा कि इसके ऊपर जब मार्केट जाएगा तब तो ये मेरा स्टॉप लॉस है, ये स्विंग हाई इसके ऊपर का मेरा स्टॉप लॉस है। हुआ क्या, मार्केट सीधा ऊपर गई, उसके बाद फिर से ये रुकना स्टार्ट हो गई। मैंने जल्दबाजी में सेल कर दिया। सेल यहाँ पे बनता नहीं है, क्यों? क्योंकि इसने इसका पीछे वाले कैंडल का लो ब्रेक नहीं किया। जब लो ब्रेक करेगा तब हमें सेल करना है कि ये 21 को रीटेस्ट करती है, नीचे की तरफ जा रहा है। उसके बाद ये मार्केट उठ गई, ये इसने रेंज बनाया। जब इसने, मेरा तो स्टॉप लॉस लगा नहीं था कि जनरली अगर आप बहुत ही प्राइस एक्शन के ट्रेडर है और आप बहुत ही जो है कंजूस टाइप के ट्रेडर है, यानी कि कंजूस टाइप के ट्रेडर यानी कि अच्छे वाले ट्रेडर है, स्ट्रिक्ट एसएल के साथ काम करते हैं, तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ था? इस कैंडल के नीचे सेल करना था। आपका स्टॉप लॉस जो था वो यहाँ पे रखना चाहिए, इस कैंडल के ऊपर। इतना लंबा स्टॉप लॉस लेके जाने की जरूरत नहीं है। स्टॉप लॉस जो है ये भी एक स्विंग हाई है, ये देख रहे हैं यहाँ पे रेंज है 4 कैंडल का, इसके ऊपर का स्टॉप लॉस था। यहाँ इस कैंडल के नीचे सेल और इसके ऊपर का स्टॉप लॉस, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। लेकिन हुआ क्या मैंने स्टॉप लॉस लगाया नहीं था, गलती मेरी है। और उसके बाद मार्केट उठ गई। जब ये 4 कैंडल जब रुकी ना, जब ये 4 कैंडल रुकी, तो मुझे लगा कि यार अब तो 4 कैंडल रुक गई, अब यहाँ से ये रिवर्सल हो जाएगा, क्योंकि मैं सेल साइड हूँ। तो मेरा दिमाग मुझे क्या सिग्नल देगा कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गया। आप लोग के साथ भी होता है, और ये तब तक होता रहेगा जब तक कि आप ट्रेडिंग इंडस्ट्री में है। अगर कोई बोले कि मेरे पास में इसका इलाज है, मुझे पता है, मुझे एक ऐसा तरीका पता है कि आप जो है ऐसे ट्रेड में नहीं फंसेंगे, तो वो झूठ बोलता है, वो फ्रॉड है। सिंपल सी बात है, ऐसी कोई टेक्निक आज तक दुनिया में नहीं आई है जो आपको पहले बता दी कि भैया यहाँ से रिवर्स नहीं होगा, ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे जो है सेल सेटअप है, आपको सेल करना है। सेल करने का रूल है, इसके नीचे सेल करना है। मैंने पहले सेल कर दिया, मैं फंस गया। जब यहाँ पे भी आ गया, मुझे यहाँ पे निकलना चाहिए था, लेकिन मैं निकला क्यों नहीं? क्योंकि मुझे यहाँ पे कैंडल जो है रुकी हुई दिखी, तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आ जाएगी। लेकिन हुआ क्या, मार्केट ऊपर चली गई, इसके ऊपर मार्केट निकल गई। जब इसके ऊपर मार्केट निकली, जब ये 3 कैंडल जब ये बना, तब मुझे अभी भी लगा कि यार यहाँ से तो रिवर्स हो जाएगा, मैं अभी भी नहीं निकला। लेकिन ये जब ग्रीन कैंडल थी तब मैं निकल गया, अपना स्टॉप लॉस दे दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद ये जब पुल बैक किया, यहाँ पे मैंने दोबारा बाई किया और मैंने थोड़ा बहुत लॉस रिकवर कर लिया था। यहाँ पे मैंने बाई किया और यहाँ पे मैं एग्जिट हो गया था। एग्जिट असल में मैं यहाँ हुआ था, इस कैंडल, ये जब कैंडल बननी स्टार्ट हुई था, मैं यहाँ पे यहाँ एग्जिट हुआ था। ये इस रेड कैंडल पे एग्जिट हो गया था। थोड़ा सा लॉस रिकवर हुआ, थोड़ा बहुत अभी भी मैं लॉस में फंसा। तो इससे सीख क्या मिली? इससे सीख मिली कि भैया मैंने गलती क्या की थी। ये गलती मैंने ये की थी कि जो कैंडल रीटेस्ट कर रहा है उसके नीचे सेल करते हैं, पहले जो है सेल नहीं कर देते। रीटेस्ट जो कैंडल, सिग्नल कैंडल, इसको सिग्नल कैंडल बोलते हैं, सिग्नल कैंडल के लो के नीचे सेल करते हैं। मैंने पहले सेल कर दिया, मेरी गलती थी। अब जो है इस गलती को मैं बोलूंगा अरे यार गलती हो गई, ठीक है, बाद में मैंने थोड़ा बहुत लॉस रिकवर भी कर लिया, थोड़ा मोड़ा लॉस हुआ है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप ट्रेडर हैं तो आपको जो सबसे जरूरी है, एक एक चीज को डॉक्यूमेंट करना। अब जो है मेरा काम क्या है, कि मैं क्या करूंगा, क्योंकि यहाँ पे मेरा एक ट्रेड गलत पड़ा, ट्रेड गलत हो या सही हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। मेरे लैपटॉप में प्रिंटर कनेक्टेड होना चाहिए, इस चार्ट का मैं प्रिंट निकालूंगा, ठीक है, तुरंत प्रिंट आ जाएगा 1 सेकंड में। और प्रिंटर खरीदना, प्रिंट निकालना कोई महंगा सौदा नहीं होता है। अगर आपका प्रिंटर है तो, और आपको ट्रेडिंग के लिए सिर्फ यूज करते हैं, तो 1 रुपया से भी कम पड़ेगा पर पेज आपका प्रिंट। आप प्रिंट निकालेंगे और उस पर लिखेंगे कि आपने ये ट्रेड लिया और यहाँ पे आप एग्जिट हो गए, और आपकी गलती क्या थी? आपकी गलती ये थी कि आपने इस कैंडल के पहले जो है आपने सेल कर दिया, लो के नीचे सेल करना था। इसको आप लिखेंगे और लिख के उस प्रिंट को अपने फाइल में लगा लेंगे, आज के डेट के साथ में डेट लिख के। जब तक आप प्रिंटर नहीं लेते हैं तब तक आपको क्या करना है, रोज जो है एक फ्रेश पेपर लेना है A4 साइज का, उस पर लिखना है अपने ट्रेड्स को। तो उस पर क्या लिखेंगे आप सबसे पहले, या फिर एक्सेल शीट एक मेंटेन करेंगे, डिपेंड करता है कि आपको क्या सूट करता है, ठीक है। आप एक्सेल शीट पे ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं या पेपर पे लिखने में ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं? जहां ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं वहां पे है आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि आपने डेट लिखेंगे, वो एक्सेल शीट में आपको भेज दूंगा, अगर आपको चाहिए तो वहां पे डेट लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे टाइप ऑफ ट्रेड,
NSE या MCX होता है ना, एक्सचेंज लिख सकते हैं चाहे तो, बाई प्राइस, बाई टाइम, सेल प्राइस, सेल टाइम, स्टॉप लॉस, ठीक है, एक्सपेक्टेड लॉस, जब स्टॉप लॉस आप लिख रहे हैं तो कितने रुपए का लॉस होगा अकॉर्डिंग टू योर लॉट साइज, और प्लस एग्जिट प्राइस, और लास्ट में रिमार्क लिखेंगे और या फिर लास्ट में कमेंट लिखेंगे कि इससे आपको क्या सीखने को मिला है, इसको आप मेंटेन करेंगे। ये थोड़ा सा जो है टीडियस काम है, थोड़ा सा मेहनत का काम है, जब तक आप प्रिंटर डिटेल इसको कीजिए, करने में बहुत मजा आएगा। शुरू में लगेगा कि यार मैं क्यों टाइम वेस्ट कर रहा हूँ चार्ट देखने पे, लेकिन ये मैं आज तक मैं किसी ट्रेडर की बुक मैंने ऐसे नहीं देखी है, किसी ट्रेडर का इंटरव्यू मैंने नहीं लिया है, या किसी ट्रेडर से नहीं मिला हूँ जो लिटरली सक्सेसफुल हो और वो अपना जो है लॉग मेंटेन ना करता हूँ। मैं पर्सनली क्या मेंटेन करता हूँ, मैं एक्सेल शीट मेंटेन नहीं करता हूँ, मैं पेपर पे लिखता हूँ, मुझे पेपर पे लिखना अच्छा लगता है। मैंने प्रिंटर लिया था बीच में, लेकिन होता क्या है, मेरे लैपटॉप में कुछ इश्यू है, मैं प्रिंटर लगाता तो मेरा लैपटॉप स्लो हो जाता है, तो बार बार उसको निकालना पड़ता है, तो मैं अभी भी जो है पेपर पे लिखता हूँ। मैं लिख के, मेरे को तो बहुत सारा पेपर का स्टॉल पड़ा हुआ, मेरे से अगर कोई पूछेगा कि मैंने किस दिन कौन सा ट्रेड लिया था, तो वो पेपर ढूंढ के मैं आपको बता दूंगा कि मैंने उस दिन कौन कौन सा ट्रेड लिया था, और उस दिन जो है ओवरऑल मेरा प्रॉफिट था या लॉस था, ये मैं आपको बता सकता हूँ देख के। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको ये लिखना जरूरी है, इसको बोलते हैं डॉक्यूमेंटेशन। इसके फायदे क्या है, जब आप इसको लिखेंगे ना, तो आपके दिमाग में ये बात बैठ जाएगी कि भैया मुझे जो है अगर सेल साइड जाना है और मार्केट डाउन ट्रेंड में है, और मेरा जो, अगर आप कोई एंट्री लेते हैं तो किसी लॉजिक से एंट्री लेते हैं, जैसे यहाँ पे अगर आप सेल कर रहे हैं तो यहाँ पे सेल करने का लॉजिक क्या है, कीमत 21 के ऊपर आप सेल कर रहे हैं, लॉजिक क्या है, लॉजिक सिर्फ एक है कि भैया यहाँ पे एक स्विंग हाई है और उसके पीछे का जो स्विंग हाई है वो उसके नीचे बना हुआ है, मार्केट नीचे गई थी, अब ये करेक्ट होकर फिर से नीचे आ रही है, तो आपको लोअर हाई का स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो आप यहाँ पर सेल कर रहे हैं विद, और अगर आप यहाँ पे सेल करते हैं आपका स्टॉप लॉस इसके ऊपर का होगा, ठीक है। तो ये आपका लॉजिक है। तो अगर आप किसी लॉजिक से ट्रेड कर रहे हैं तो उसी लॉजिक के हिसाब से आपका स्टॉप लॉस होगा, कहीं भी एंट्री ले सकते हैं लेकिन लॉजिक के साथ नहीं। यहाँ पे लॉजिक क्या था कि अब चूंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो इस कैंडल के नीचे सेल करना था, जल्दबाजी में मैंने ऊपर सेल कर दिया, ऐसे खा गया मैं, लॉस में निकला मैं। तो इसको डॉक्यूमेंट करना बहुत जरूरी है। एंड में होगा क्या, जब आप डॉक्यूमेंट कर देंगे तो ये चीज आपको याद हो जाएगी, अगली बार आप ये गलती नहीं करेंगे, और हमेशा जो है वीकली, हफ्ते में एक बार जो है आप पूरे पूरे हफ्ते के ट्रेड को पढ़ेंगे कि भैया आपने जो है क्या जो है ट्रेड लिया था, और आज हफ्ते में किस दिन क्या किया था आपने। सैटरडे संडे को पूरा रिवाइज करेंगे पूरे हफ्ते का ट्रेड आप, ठीक है। तो आपके दोबारा वो गलती करने की संभावना जो है घट जाएगी। अभी भी आप लोगों में से बहुत सारे लोग को कहते होंगे कि मुझे जो है मैं हमेशा ना गलत ट्रेड ले लेता हूँ और एक ही टाइप का ट्रेड लेता हूँ। जैसे कल जो है हमारे साथ प्रकाश जी जुड़े थे जो अगला बैच ज्वाइन करेंगे, तो वो बोलते हैं कि मैं तो बाई करता ही नहीं हूँ, मेरे दिमाग में हमेशा जो है ना सेल रहता है और मैं हमेशा सेल साइड चला जाता हूँ, लॉस खा जाता हूँ। तो मैंने उनको कहा कि देखिए दुनिया में कोई इंसान आपकी मदद नहीं कर सकता है इस चीज को बाहर निकालने के लिए, इसको आप खुद से निकाल सकते हैं। मैं आपको तरीका बता सकता हूँ जो कि 100% कारगर होगा। उन्होंने कहा क्या, मैंने कहा एक काम कीजिए, आप क्या कीजिए कि सबसे ज्यादा जो बेरिश स्टॉक है ना किसी पर्टिकुलर दिन में, उसका चार्ट ओपन कीजिए, ठीक है। और आप क्या कीजिए कि एक क्वांटिटी दो क्वांटिटी में जो है आपको जहां भी वो थोड़ा सा ऊपर उठना स्टार्ट करना, जहां पे थोड़ा सा भी लगे कि यहाँ पे बाई बनता है, आप वहां पे बाई कर लीजिए विद प्रॉपर स्टॉप लॉस, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको दिखेगा कि कहीं अच्छा यहाँ पे मैं बाई कर लेता हूँ, आप वहां पे बाई करेंगे, होगा क्या, फिर से आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। आपका स्टॉप लॉस हिट होता जाएगा लेकिन आप बाई करते जाएंगे स्मॉल क्वांटिटी में, होगा क्या कि धीरे धीरे करके आपको बाई करने की आदत डेवलप होगी, क्योंकि मेरे कहने से बाई करने की आदत डेवलप नहीं होगी, आपको करने से डेवलप होगी। इसके पीछे का लॉजिक क्या है, जब आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो उनको आपको पता है ना कि इंसान के अंदर में मेमोरी होती है, आपके बॉडी की मेमोरी होती है। जैसे कि शायद मैंने पहले एग्जांपल आपको दिया है कि अगर आप अपने टेबल पे बैठे हुए हैं और कोई आपसे पेन मांगे तो आप क्या करेंगे, बिना टेबल पे देखे हुए भी पेन उठाकर दे सकते हैं। या अगर आप लैपटॉप पे काम करें तो आपका माउस कहाँ है आपको पता है, आपका हाथ खुद ब खुद माउस पे चला जाएगा। आपको माउस उठाने के लिए माउस को देखना जरूरी नहीं है, क्योंकि आपकी मेमोरी है, आपके हाथ की मेमोरी है कि माउस मेरे से कितनी डिस्टेंस पे है, ठीक है। कोई इंसान जो है, जैसे एग्जांपल लीजिए, मैं थोड़ा सा एक अलग टॉपिक की बात कह देता हूँ, आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स सुनने को मिलता होगा। अगर आप उसके उसके अंदर घुसेंगे तो पता चलेगा कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने का सबसे बड़ा जो रीजन क्या है कि इंसान जो है ना अपने बॉडी को जो है ना अपने मेमोरी को जो है ना स्ट्रॉन्ग कर लेता है। एग्जांपल लीजिए, हमारे कल्चर में क्या है, हमारे इंडियन कल्चर में क्या है, किसी को भी देखिए तो गले मिलने की जरूरत नहीं है। इंडियन कल्चर में हमारा क्या है
नमस्ते करने का है, ठीक है, दूर से, किसी को भी टच करने की जरूरत नहीं है। ये जो टच करने का जो रिवाज आया हुआ है, ये रिवाज वेस्ट वेस्ट से आया हुआ है, पश्चिम से आया हुआ है। टच करना क्यों बुरा है? मैं ये नहीं कह रहा कि टच के गले मिलना बुरी बात है, लेकिन अब ये बुरा क्यों होता है? वो इसलिए होता है बुरा, क्योंकि इंसान के अंदर में बॉडी की मेमोरी होती है। आप किसी को जब टच करते हैं तो उसका जो है ना, उसकी मेमोरी आपको आ जाती है, वो इंसान आपको याद रहता है। तो स्पेशली लड़का लड़की जब एक दूसरे को टच करते हैं, चाहे वो हाथ मिलाते वक्त करें, तो गलत सेंस में नहीं लीजिएगा, साइंटिफिकली मैं साइंस की बात कर रहा हूँ। तो उसकी मेमोरी उसकी उसके हाथों में आ जाती है, उसकी बॉडी में आ जाती है, ठीक है। तो इंसान की जो बॉडी मेमोरी होती है, जिससे खुद की जो मेमोरी होती है, उसको जो है इंसान जो है कैसे काट सकता है, उसके उल्टा काम करके। तो मैंने प्रकाश जी को क्या कहा था कि भैया आप बाई करना स्टार्ट कर दीजिए स्मॉल क्वांटिटी में। आप इतना बाई कीजिए कि सेल करने की जो प्रवृत्ति आपके अंदर में है वो खत्म हो जाए, क्योंकि आपका जो लॉस ही होता है बाई करने से, सॉरी, आपका आपका जो लॉस होता है वो सेल करने से होता है। बार-बार आप सेल साइड की एंट्री ले लेते हैं अपोजिट डायरेक्शन की, ठीक है। तो उसको खत्म करने के लिए कि भैया आपको एंट्री जो लेनी है वो बाई या सेल क्या बनता है उसके हिसाब से देना है। तो उसके लिए आपको जो है दोनों तरह की, तो आपको जो बाई करने की मेमोरी, जो सेल करने की मेमोरी जो सबसे ज्यादा है, उसको काटने के लिए कई बार आप बाई कीजिए ताकि आप उसको ओवरलैप कर सकें। अकॉर्डिंग टू मी मुझे ये बेस्ट लगा, तो मैंने उनको ये सजेशन दे दिया, ठीक है। तो आप अब जो आप क्या करेंगे, अगर आप इसको लिखेंगे, इसको डॉक्यूमेंट करेंगे या प्रिंट आउट लेके कम से कम उसके बारे में नोट लिखेंगे, तो आपको ये चीज याद हो जाएगी, ठीक है। और मैं फिर से बोलूंगा, मुझे आज तक कोई ऐसा बंदा नहीं मिला है जो डॉक्यूमेंटेशन ना करता हो अपने ट्रेड के बारे में। अगर मुझे किसी दिन जो है, एक बार मेरा क्रूड में जो है 1.5 लाख का लॉस हुआ था एक दिन में, ठीक है। और एक बार क्या हुआ था, अभी जो कुछ दिन पहले जो क्रूड जो फॉल हो गया था ना, जब क्रूड जो माइनस में चला गया था, उसी दिन की बात है। रात को सोने के पहले मैंने क्रूड को शॉर्ट कर दिया, सॉरी, रात को सोने के पहले क्रूड को मैंने बाई कर दिया, क्योंकि मुझे लगा कि भैया अब तो क्रूड बहुत नीचे है। आप लोग जो रेगुलर जो क्रूड को ट्रैक करते हैं, उनको पता है कि उस दिन ओपेक की मीटिंग थी। ये स्टोरी जब की बात चल ही रही है तो बता दूं, ओपेक की मीटिंग थी, ओपेक कंट्रीज की, ओपेक और ओपेक प्लस की, यानी रशिया भी आया हुआ था, रशिया ओपेक प्लस कंट्री में, ओपेक में नहीं। तो रशिया का जो ऑयल मिनिस्टर था वो आया, और वो आके ओपेक की मीटिंग अटेंड नहीं किया उसने। वो कहाँ चला गया, वो स्विट्जरलैंड में पार्टी करने चला गया नाइट क्लब में, लिटरली नाइट क्लब में पार्टी कर रहा है। वो मीटिंग अटेंड नहीं करने नहीं आया। उसका नहीं मीटिंग अटेंड करने का सिर्फ एक रीजन था कि वो जो सऊदी का जो प्रिंस है, प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान नाम है उसका, उसको नीचा दिखाना चाहता था कि भैया हम तुम्हारी इज्जत नहीं करते हैं। प्रिंस सलमान को गुस्सा आ गया। अब वो चूंकि वो शेख है, वो सऊदी का है, उसके पास में बहुत पैसा है, तो इन लोग का गुस्सा भी जो है ना, जो है बहुत ही बड़े लेवल का होता है, वो पूरी दुनिया को हिला देता है, उनको गुस्सा आता है। तो उस कमबख्त ने क्या किया, अब मोहम्मद बिन सलमान ने क्या किया कि उसने क्या किया कि उसने उसने सिर्फ एक वर्ड का वो मीटिंग छोड़कर गया, और मीटिंग छोड़ने के बाद में सिर्फ एक लाइन कही कि आई विल शो यू दिस एटीट्यूड इन प्राइस, बोल के वो चला गया। और उसने प्राइस को इतना नीचे गिरा दिया कि वो नेगेटिव में चला गया। क्रूड ऑयल जो है पानी से भी सस्ता मिल रहा था, ठीक है। उस वक्त मैंने शॉर्ट किया था, मुझे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि भैया पूरी दुनिया के ऑयल प्रोडक्शन वाले कंट्री एक साथ मिल रहे हैं और वो एक दूसरे को जो है गाली वाली देकर मीटिंग को खत्म करते हैं। कोई वहां से रिजल्ट ना निकले। सैटरडे संडे था, फ्राइडे को मीटिंग थी, मुझे लगा मंडे मार्केट खुलेगी, थोड़ा ऊपर तो खुलना चाहिए, इसको मैंने बाई कर लिया था, वो सेल हो गया। अगर मैं इस चीज को डॉक्यूमेंट ना करूं तो ये चीज को मैं भूल जाऊंगा। अब ये चीज हिस्ट्री है मेरे लिए, इस चीज को मुझे, ये चीज मैं हमेशा याद रखूंगा कि भैया जो है इस टाइप की मीटिंग पे बहुत ज्यादा भरोसा करने की जरूरत नहीं है, स्पेशली अगर वो मीटिंग ओवरनाइट होने वाली है। तो वो अगर आपको रात को कैरी फॉरवर्ड लेकर जाना है फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल लीजिए, आप वॉरेन बफेट का इंटरव्यू देखेंगे तो वॉरेन बफेट का जो ऑफिस है, उस ऑफिस के बाहर में जो बोर्ड लगा होता है, जहाँ पे आपको स्कूल में देखते हो कि टॉपर्स का फोटो लगा रहता है, वो जो बोर्ड होता है, उस बोर्ड में वॉरेन बफेट ने पेपर्स के कटिंग काट कर रखे हुए, ठीक है। अब ये बात मैं खुद से बोल रहा हूँ, ये इसी चीज से रिलेटेड है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अभी मीटिंग खत्म हो जाएगी, सेम लिंक से फिर से आप लोग ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। तो वो पेपर कटिंग किस चीज का है, न्यूज का। वो दुनिया में जितनी बार भी क्रैश हुआ है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, दुनिया में जितनी बार भी स्टॉक मार्केट क्रैश हुई है, तो स्टॉक मार्केट जब क्रैश हुई थी तो उस वक्त पेपर ने क्या लिखा था, वो सारे पेपर का कटिंग जो है वो काट के उसने चिपकाया हुआ, ताकि वो रोज वॉरेन बफेट उस चीज को पढ़ सके, उस चीज को चलते फिरते उसकी नजर जाए कि भैया जब मार्केट क्रैश होती है तो जो एनालिस्ट जो होते हैं, जो दिन भर टीवी पर चिल्लाते रहते हैं, वो किस तरह की बात करते हैं। वो पूरी दुनिया की बकवास बात करते रहेंगे, मार्केट में सब कुछ है